नेपाल में हाल के दिनों में घटे घटनाक्रमों से चीन बौखला गया है और इस बौखलाहट में चीन नेपाल की सियासत में बड़ा खेल खेलने वाला है, जिसका ताल्लुक नेपाल से तो होगा ही, पर साथ ही साथ नेपाल के अमेरिका और भारत के साथ संबंधों पर भी असर डालेगा। फिलहाल इसकी शुरुआत हाल में हो रहे और होने जा रहे दौरों से शुरू हो चुकी है। हाल में अमेरिकी एजेंसी मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन के प्रोजेक्ट को नेपाल द्वारा दी गई मंजूरी के बाद से चीन की तरफ से नेपाल पर एक्शन शुरू हो गया है, जिसमें कई दौरे होने हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी नेपाल दौरे पर नेपाल पहुंचेंगे। हालांकि नेपाल दौरे से पहले नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी सीपीएन यूएमएल का एक प्रतिनिधि मंडल बीजिंग पहुंच चुका है। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री देउबा चीनी विदेश मंत्री के दौरे के बाद 3 दिन की यात्रा पर 1 अप्रैल को भारत आ सकते हैं। बता दें, नेपाल ने अमेरिकी एजेंसी मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, तो अंदाजा लगाया जाने लगा कि नेपाल ने ऐसा करके चीन से दुश्मनी मोल ले ली है। नेपाल में चीन समर्थित लोग इस फैसले को अच्छा नहीं मानते। उनका मानना था कि इससे भारत और अमेरिका का नेपाल पर प्रभाव बढ़ जाएगा। इसे लेकर वामपंथी पार्टियां मौजूदा प्रधानमंत्री देउबा का खूब विरोध करती भी दिखी। समझौते में क्यों हुआ भारत का जिक्र? समझौते के तहत अमेरिका नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के विकास के लिए $50 करोड़ देने वाला है। इसके तहत भारत नेपाल को जोड़ने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी शामिल होंगे, जिसमें भारत की मंजूरी जरूरी होगी। फिलहाल मौजूदा नेपाल सरकार का अमेरिका और भारत की तरफ झुकाव चीन को बर्दाश्त नहीं हो रहा, जिसे देखते हुए ये दौरे हो सकते हैं। अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि चीन केपी ओली और उनके विरोधियों के बीच समझौता कराना चाह रहा है। उधर चीन के बढ़ते दखल के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा श्रीलंका का दौरा रोककर भारत के दौरे पर आ रहे हैं। नेपाली अखबार काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल के प्रधानमंत्री देउबा 3 दिन की यात्रा पर 1 अप्रैल को भारत रवाना होने जा रहे हैं। देउबा चीन के विदेश मंत्री वांग यी की नेपाल यात्रा के ठीक बाद भारत पहुंच सकते हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और देउबा के बीच मुलाकात में चीन और अमेरिका के साथ रिश्तों को लेकर अहम चर्चा भी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।